ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरी। शुरुआत करेंगे उन 4 खबरों के साथ जो आगे इस बुलेटिन में आप विस्तार से देखने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे के बाद भी घमासान जारी है। चिराग की कुछ सीटों पर जेडीयू ने अपना दावा ठोक दिया है, तो वहीं कम सीटें मिलने से मांझी और कुशवाहा भी नाराज बताए जा रहे हैं। इधर महागठबंधन में सीट बंटवारे पर माथापच्ची जारी है। तेजस्वी बोले तैयार है फॉर्मूला। आज दिल्ली में राहुल तेजस्वी की मुलाकात के बाद तस्वीर साफ हो सकती है। और पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एमबीबीएस की छात्रा के गैंगरेप पर बवाल बढ़ गया है। कूच बिहार में बीजेपी के और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर पत्थर चले। लड़की के पिता ने इंसाफ की गुहार लगाई है। पाकिस्तान के मुरिदके में पाक रेंजर्स और पुलिस का नरसंहार। इस्लामाबाद मार्च के दौरान तहरीके लब्बैक के कार्यकर्ताओं पर अंधाधुंध फायरिंग हुई। 280 से ज्यादा लोगों की इसमें मौत हो गई है। अब बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली से चंद किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा की, जहां एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। ग्रेटर नोएडा के दादरी में अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय एक बाइक सवार को ट्रेन ने उड़ा दिया। तस्वीरें ऐसी जिसको देख किसी का भी दिल दहल जाए। गिरे बाइक और युवक ऐसे हार गया जिंदगी की फाइट। एक झटके में चली गई नौजवान की जान। तस्वीरों में युवक तेज रफ्तार में आता दिखा। बाइक जैसे ही ट्रैक पर पहुंची फिसल गई। युवक बाइक के साथ ट्रैक के बीचों बीच गिर गया। बाइक सवार ने बाइक बचाने की कोशिश की, लेकिन जब उसे लगा कि बाइक नहीं बचेगी तो वो भागा, लेकिन जल्दबाजी में ट्रैक पर जैसे ही दौड़ा ट्रेन ने उसे कुचल दिया। क्योंकि तस्वीरें भयानक हैं। तस्वीरों को देखकर युवक की गलती मानी जा सकती है कि अगर वो बाइक छोड़ देता तो बच जाता, लेकिन अगर तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तो युवक जिधर से आया उस रास्ते में ना कोई फाटक दिखा और ना ही ट्रैफिक रोकने के लिए खड़ा कोई गार्ड। रेलवे ट्रैक पर तेज रफ्तार से ट्रेन गुजरी, मगर रास्ता रोकने के लिए कोई भी मौजूद नहीं। सोचिए ऐसे में उस युवक की क्या गलती, उसे क्या पता ट्रेन आ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रेलवे इस हादसे की जिम्मेदारी लेगा? क्या किसी की जिम्मेदारी तय होगी? रेलवे मुख्यालय से सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर ऐसे लापरवाही कैसे बढ़ती गई? सड़क पर छोटी सी लापरवाही अक्सर जानलेवा बन जाती है। केरल के कोल्लम जिले में भी कुछ ऐसा हुआ, जब 4 पहिया गाड़ियों को ओवरटेक करने के चक्कर में 2 बाइक सवार आपस में टकरा गए। वीडियो में 2 4 पहिया गाड़ियां आमने सामने से आती दिखी। इस बीच पास में चल रहे 2 बाइक सवारों ने गाड़ियों को ओवरटेक करने की कोशिश की और एक दूसरे से टकरा गए। आमने सामने की टक्कर में दोनों बाइक सवार धड़ाम से नीचे गिर पड़े। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों के हेलमेट भी खुलकर सड़क पर गिर गए। इस हादसे में दोनों ही बाइक सवारों की बड़ी गलती नजर आई। पहली तो ये कि सड़क पर मोड़ के दौरान दोनों ने बड़ी गाड़ियों को ओवरटेक करने की कोशिश की। ओवरटेक के चक्कर में दोनों बाइक सवार गलत लेन में पहुंच गए और जब तक कुछ समझ पाते तब तक तो दोनों ही अपनी मोटरसाइकिल के साथ जमीन पर पड़े हुए थे। हादसे के बाद वहां पहुंचे लोगों ने दोनों की मदद की और इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में आग में एक मंदिर में काफी नुकसान हो गया। मंदिर में प्रतिष्ठा अगले साल अप्रैल में होनी थी, लेकिन उससे पहले पूरा ढांचा लपटों में जलकर खाक हो गया। आग रामपुर के जाहरूनाग मंदिर में लगी थी। आग इतनी भीषण थी कि करीब 2.5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ 4 मंजिला ये मंदिर पूरी तरह से जल गया। रामपुर की शिंगला पंचायत के शनेरी गांव में इस मंदिर को बनाया गया था। अगले साल अप्रैल में प्राण प्रतिष्ठा करने का कार्यक्रम था, लेकिन 12 अक्टूबर की शाम करीब 7 बजे अचानक मंदिर से आग की तेज लपटें उठती हुई दिखी। ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन लकड़ी का मंदिर होने से तेजी से आग की चपेट में आ गया और कुछ ही देर में भव्य मंदिर राख में तब्दील हो गया। शहर शहर आवारा जानवरों का आतंक जारी है। ताजा तस्वीर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से आई है, जहां पर एक आवारा सांड के हमले में 2 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। अलीगढ़ में आतंक का दूसरा नाम बन गया ये आवारा सांड। शहर में घूमती आवारा आफत का नया कांड देखिए। युवक सुबह करीब 10:30 बजे खाने के ठेले के पास खड़ा था, तभी अचानक आए सांड ने सीधे काली टी-शर्ट पहने युवक पर हमला बोल दिया। युवक कई फीट उछला और फिर सीधे जाकर नीचे गिर पड़ा।
सांड के हमले में 2 लोगों की मौत से सनसनी फैल गई। दर्जनों लोग घायल हुए जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। 2 मौतों और दर्जनों घायलों के बाद आखिरकार अलीगढ़ में प्रशासन जागा और खौफ का पर्याय बने इस सांड का रेस्क्यू हुआ, जिसके बाद शहरवासियों ने राहत की सांस ली। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मंदिर जा रही एक महिला का पर्स छीनकर बाइक सवार 2 बदमाश फरार हो गए। पर्स में पूजा में इस्तेमाल होने वाले चांदी के बर्तन थे, जिन्हें लुटेरे लेकर फरार हुए। महिला सुबह मंदिर जा रही थी, तभी बुलेट पर सवार होकर 2 बदमाश आए और पर्स छीनकर भागने लगे। छीना झपटी में महिला सड़क पर गिर गई। बदमाश के हाथ से बैग भी छिटक कर जमीन पर गिर गया। इसके बाद बुलेट पर पीछे बैठा बदमाश तुरंत नीचे उतरा और बैग को उठाकर दोनों बदमाश फरार हो गए। 10 अक्टूबर को हुई लूटपाट की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया और बदमाशों के पास से महिला का पर्स और वारदात में इस्तेमाल हुई बुलेट भी बरामद कर ली। उत्तराखंड के देहरादून से एक डराने वाला वीडियो सामने आया, जहां एक क्लब में आग उगलने वाला करतब दिखाया जा रहा था, जो कि भारी पड़ गया। रोंगटे खड़े कर देने वाला यह हादसा सर्कल क्लब में हुआ। बार टेंडर शराब को मुंह से उड़ाकर उसमें आग लगा रहे थे, लेकिन वो खुद आग की चपेट में आ गए और जलने लगे। चेहरे पर आग लगते ही करतब दिखा रहा एक बार टेंडर चीखता चिल्लाता हुआ क्लब से बाहर निकला। इस घटना की वजह से क्लब का मस्ती भरा माहौल अफरा तफरी में बदल गया। आग की चपेट में आने से दोनों बार टेंडर के चेहरे झुलस गए। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद देहरादून पुलिस ने क्लब मालिक पर 10,000 का जुर्माना लगाया है। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास एक बेकाबू बस का कोहराम देखने को मिला। बीएमटीसी की एक बस अनियंत्रित होकर 9 गाड़ियों से जा टकराई, वहां चीख पुकार मच गई। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुए खौफनाक हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। बस जाम में फंसी थी। इसी दौरान ड्राइवर को अचानक दौरा पड़ा, जिसके बाद बस अनियंत्रित हो गई और कई गाड़ियों को रौंदते हुए आगे बढ़ने लगी। ड्राइवर के बगल में कंडक्टर भी बैठा था। उसने बस को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन वो बस को रोक नहीं सका। बेकाबू बस ने करीब 9 गाड़ियों को रौंदा और इस हादसे में कई लोग घायल हो गए। कल शाम एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया था, लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते और खबर सामने आ गई कि मनपसंद सीट ना मिलने पर सहयोगी दलों ने एक बार फिर पेंच फंसा दिया है। दिल्ली से बीजेपी के कई बड़े नेता पटना पहुंच गए थे। शाम 4 बजे ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन दोपहर 2 बजते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित होने की खबर आई। अब सूत्र बता रहे हैं कि सीटों को लेकर आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। उदाहरण के तौर पर सोनबरसा सीट चिराग के खाते में गई, लेकिन यहां से जेडीयू के रत्नेश सदाब विधायक हैं जो मंत्री हैं। इसी तरह चैनपुर सीट बीजेपी के खाते में गई, जबकि जेडीयू के जमा खान यहां से विधायक हैं जो मंत्री भी हैं। वहीं चिराग के खाते में जो सीटें गई हैं, उसमें से कई बार जेडीयू दावा करती आ रही थी, जबकि कुशवाहा और मांझी को जो 6-6 सीट दी गई, उसमें भी कई सीट ऐसी है जो उनके पसंद की नहीं। इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल संजय झा के आवास पहुंचे थे। दोनों दलों के बीच बातचीत हुई और शाम 4 बजे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को फिलहाल टाल दिया गया। चर्चा थी कि आज दोपहर तक बीजेपी की तरफ से प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी, लेकिन इस लिस्ट का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, जिसमें लगभग सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए गए थे, लेकिन सुबह होते ही एक बार फिर सन्नाटा छा गया। बीजेपी ने अभी प्रत्याशियों के नाम तो नहीं बताए, लेकिन सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक तारापुर से सम्राट चौधरी का नाम फाइनल हो गया है। वहीं पटना साहिब से नंदकिशोर यादव का टिकट कट सकता है, जबकि कई सीटों पर नए चेहरों को मौका मिलने की बात भी कही गई है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इस चुनाव में बीजेपी किसी भी सांसद को मैदान में नहीं उतारेगी। हालांकि कुछ पूर्व सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़वाया जा सकता है। उधर कुम्हरार सीट से बीजेपी के विधायक अरुण सिन्हा ने इस बार चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया। चर्चा है कि सीट पर बीजेपी के किसी दूसरे चेहरे का नाम तय किया है, जिसके बाद अरुण सिन्हा ने खुद इसका ऐलान किया। बिहार में बीजेपी प्रत्याशियों से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। करीब 20 विधायकों के टिकट काट सकती है बीजेपी। सूत्रों से बड़ी जानकारी, क्षेत्र में नाराजगी के चलते कई विधायकों का टिकट कटेगा। 3 मंत्रियों को भी इस चुनाव में टिकट नहीं मिलेगा।
मंत्री केदार गुप्ता, प्रेम कुमार और मोतीलाल को टिकट नहीं मिलेगा इस बार। सूत्रों से बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। तो क्षेत्र में नाराजगी की वजह से कई विधायकों के टिकट काटने की तैयारी है बीजेपी की तरफ से। ये सूत्रों से बड़ी खबर। देखिए, एनडीए में सीट बंटवारे के बाद सबसे ज्यादा खुश चिराग पासवान की पार्टी है और दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी है, जो अभी भी इस बंटवारे को दिल से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। रविवार की शाम सीट बंटवारे का ऐलान हुआ और रात 11:39 पर उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर जो लिखा उसने हलचल बढ़ा दी। उपेंद्र कुशवाहा ने समर्थकों से माफी मांगते हुए साफ साफ लिखा कि उनकी पार्टी को मन मुताबिक सीट नहीं मिली, जिससे सबका मन दुखी है। इस पोस्ट के आखिर में उन्होंने लिखा कि बाकी चीजें आने वाला समय बताएगा। सुबह होते ही उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर एक शायरी के जरिए ये बताने की कोशिश की कि वो अपना हक लेकर रहेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। कुछ यही हाल जीतन राम मांझी का भी है, जिन्होंने 6 सीट मिलने पर कह दिया कि इससे एनडीए को नुकसान होगा। हालांकि मांझी लगातार एनडीए के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि मांझी और कुशवाहा की नाराजगी पर महागठबंधन की नजर है और आरजेडी प्लान बी पर काम शुरू कर चुकी है। पिछले एक हफ्ते से कांग्रेस और आरजेडी के नेता सीट बंटवारा फाइनल होने की बात कह रहे हैं। अब खबर है कि राहुल और तेजस्वी प्लान बी पर काम कर रहे हैं। अगर ये प्लान बी सफल नहीं हुआ तो फिर सीट बंटवारे का ऐलान हो जाएगा। तेजस्वी यादव दिल्ली में थे। यहां उन्होंने कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। इस मुलाकात में बिहार कांग्रेस के प्रभारी और बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष भी मौजूद थे और एक बार फिर यही कहा जा रहा है कि सीट बंटवारा फाइनल हो गया है। लेकिन फॉर्मूला क्या है, ये अभी तक सामने नहीं आया। बड़ा सवाल यह है कि 60 सीट की जिद पर अड़ी कांग्रेस को तेजस्वी कैसे मनाएंगे। सूत्र बता रहे हैं कि आरजेडी सीट बंटवारे का ऐलान इस वजह से नहीं कर रही क्योंकि वो अभी भी जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का इंतजार कर रही है। ये दोनों ही नेता पहले भी महागठबंधन में रह चुके हैं और अगर कुछ फेरबदल होता है तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि महागठबंधन में मुकेश सहनी का क्या होगा। बिहार चुनाव के बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी से मिलने के लिए पहुंचे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। प्रधानमंत्री आवास पर यह मुलाकात हो रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के लिए जेपी नड्डा उनके आवास पर पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है ये। बात करेंगे बिहार के बेतिया की, जहां गैस सिलेंडर से गैस का रिसाव होने से मिठाई की एक दुकान खाक हो गई। जब फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने के लिए पहुंची तो गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम मिठाई की दुकान में लगी आग को बुझा रही थी, तभी गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। गैस सिलेंडर फटते ही आग इतनी दूर तक फैली कि पुलिसकर्मी समेत 4 लोग झुलस गए। गैस सिलेंडर फटने की वजह से आसपास की 3 दुकानों में भी आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में कई घंटे लग गए। वहीं सिलेंडर में ब्लास्ट की वजह से इलाके में डर का माहौल है। महाराष्ट्र के लातूर में एक ट्रैक्टर के मालिक और ड्राइवर के बीच पैसों के विवाद ने गांव में पत्थरबाजी करा दी। दोनों पक्ष अलग अलग समुदाय के थे, जिसकी वजह से बात और ज्यादा बिगड़ गई। और फिर एक पक्ष दूसरे को घेर कर उस पर पत्थर बरसाने लगा। सड़क के उस पार से दौड़ते हुए आ रहे लड़के दुकान के पास खड़े लोगों को पत्थर फेंक फेंक कर मार रहे थे। डंडा लेकर खड़े ये लोग सामने वाले को हर तरह से चोट पहुंचाना चाहते थे। यही वजह थी कि जब वो दुकान बंद करने लगे तब सामने खड़े लोग उन पर टूट पड़े। शटर बंद होने के बाद भी इनके पत्थर नहीं रुके। बताया गया कि ये सिर्फ एक ट्रैक्टर मालिक गोविंद और उसके ड्राइवर रहमान के बीच का पैसों का विवाद था, जिसकी वजह से गांव में 2 गुट बने, पत्थरबाजी हुई। फिलहाल वहां शांति है। पश्चिम बंगाल में हुए कथित गैंगरेप केस में आज बीजेपी ने बड़ा प्रदर्शन किया। जिस दुर्गापुर में गैंगरेप की बात कही जा रही है, वहीं जाकर बीजेपी के बड़े नेताओं ने हल्ला बोला। नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी के साथ बीजेपी के दूसरे बड़े नेताओं ने पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। तृणमूल हटाओ, बेटी बचाओ, इट इज द मेन स्लोगन। तृणमूल कांग्रेस को बंगाल में बेटियों का दुश्मन बताते हुए ये बीजेपी कार्यकर्ता अपने साथ कई तरह के पोस्टर्स लाए थे, जिनके साथ वो सड़क पर भी लेट गए। पुलिस वाले जब इन्हें हटाने पहुंचे तो बीजेपी वालों की उनसे झड़प भी देखने को मिली। इधर रेप केस में अब आखिरी नामजद आरोपी शेख शफीकुल भी गिरफ्तार हो गया। अब पुलिस 5 आरोपियों को साथ में लेकर जांच करेगी।
आज पहले गिरफ्तार हुए आरोपियों की कोर्ट में पेशी भी थी। मुंह छिपाकर वो अपनी सारी करतूतों को बयां करने कोर्ट पहुंचे। उधर रेप केस पर बीजेपी और टीएमसी की लड़ाई आज हाथापाई और पत्थरबाजी तक जा पहुंची। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में इस मुद्दे पर रैली निकाल रही दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। एक दूसरे को देखकर इनके अंदर का कंट्रोल ऐसा छूटा कि ये सामने वालों को मारने के लिए टूट पड़े। पुलिस के सामने दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर खूब पत्थर फेंके। पत्थरबाजी से पहले एक तरफ बीजेपी थी तो दूसरी तरफ टीएमसी और दोनों को संभाल रहे पुलिस वाले। तभी टीएमसी वालों की किसी बात से नाराज बीजेपी कार्यकर्ता पत्थर लेकर मारने की कोशिश करने लगे। दोनों तरफ से आए उकसावे के बाद ऐसे पत्थर चले कि बीजेपी की महिला कार्यकर्ता कैमरे पर लहूलुहान होती देखी गई। घायल महिला कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी के लोग सड़क पर बैठकर धरना देने लगे। इधर दोनों पार्टियों की मारपीट में कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। ममता बनर्जी ने कल जो लड़कियों के देर रात बाहर निकलने पर सवाल उठाए थे, आज वही सवाल उन पर भारी पड़ रहा है। बयान पर बीजेपी ने तंज किया तो रेप पीड़िता के पिता ने कहा, ममता को हमारा दर्द समझना चाहिए। सरकार की तरफ से अनदेखी की बात कहने वाले रेप पीड़िता के पिता ने ममता बनर्जी से भावुक अपील की। और जो ममता दीदी है वो भी तो किसी का माँ होगा ना, अगर माँ होगा तो उसका लड़के का दर्द भी समझ सकते हैं ना। दर्द समझना तो दूर, कल सीएम ममता ने उस लड़की के देर रात बाहर निकलने पर नाराजगी जताई। अब टीएमसी कह रही है कि वो नाराजगी मेडिकल हॉस्टल के लिए थी। हॉस्टल में क्या होता है, हॉस्टल में तो दूर से लोग आते हैं, तो उसका कोई नियम तो होना चाहिए। इधर बीजेपी ने तो ममता के बयान से उनकी नई पहचान गढ़ दी। अब उनको ममता बनर्जी बुलाना बंद कर दीजिए, उनको ममता बानो नाम कर दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनका दिल धड़कता है भाईजानों के लिए। दुर्गापुर रेप केस के बाद सीएम ममता की लड़कियों को रात में घर से निकलने की सलाह अब उन्हीं पर भारी पड़ रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में जबरदस्त मारपीट हुई, जहां पेट्रोल पंप कर्मी एक युवक को बेरहमी से पीटता हुआ दिखाई दिया। मारपीट का वीडियो जयपुर के करबला इलाके का है। तस्वीरें देखिए, देखिए कैसे बेरहमी से युवक को पीटा गया। एक अकेला युवक और सामने 8 से 10 पेट्रोल पंप कर्मी, सबने मिलकर पेट्रोल भरवाने आए युवक पर हमला बोल दिया और देखते ही देखते बहस बड़े बवाल में तब्दील हो गई। हद तो तब हो गई जब पेट्रोल कर्मी लात घूंसों के साथ साथ लोहे का भारी सामान भी उठा लाए और युवक पर जोरदार हमला बोल दिया। बताया जा रहा है विवाद पैसों के लेन देन को लेकर शुरू हुआ था। अमेरिका के टेक्सास विमान हादसे से दहल उठा, जहां के टैरेंट काउंटी में हिक्स एयरफील्ड के पास विमान सीधे सड़क पर खड़े हुए एक ट्रक और ट्रेलर से जा टकराया। ये आया विमान और सीधे पार्किंग में खड़े बड़े बड़े ट्रक ट्रेलरों पर आ गिरा। विमान गिरते ही आग का गोला निकला। वीडियो में देख सकते हैं कि विमान अचानक नीचे आया और कई टुकड़ों में बिखर गया। हादसा इतना भयंकर था कि पूरा इलाका धमाके की आवाज से थर्रा उठा। पूरे इलाके में आग की लपटें और काले धुएं ने घुसपैठ कर ली। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस खतरनाक और भयानक हादसे में विमान सवार दोनों ही लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल हादसे के बाद हिक्स एयरफील्ड को बंद कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में दिवाली का सामान बेचने को लेकर दो पक्षों में ऐसा विवाद हुआ कि सड़क किनारे ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। रविवार को सामान खरीदने गए लोगों को सामान नहीं, उन्हें लड़ाई देखने को मिली। इस लड़ाई में खतरनाक मोड़ तब आया जब एक पक्ष के व्यक्ति ने दूसरे के सिर पर शीशा दे मारा। आईने का फ्रेम हाथ में फंसाए हुए उस व्यक्ति ने भी घेरकर खुद पर हमला करने वाले को खूब मारा। आईने से हमला करने वाले को दूसरे पक्ष की महिलाओं ने भी पकड़कर पीटा। यहाँ महिलाओं के घूंसे भी आदमियों से कम नहीं थे। बताया गया कि यहाँ गुस्से में आकर दुकानदारों ने एक दूसरे का सामान भी सड़क पर फेंक दिया था। दोनों ही पक्षों के एफआईआर पर अब पुलिस इन पर कार्रवाई करेगी। दीपावली में आपकी सेहत से खिलवाड़ कर फायदा उठाने वालों की कमी नहीं है।
मध्य प्रदेश के मुरैना में ऐसी ही नीयत के साथ डेयरी प्रोडक्ट बेचने वालों पर कार्रवाई हुई। दूध से बने इन मिलावटी खाने पीने की चीजों को बाजार में बेचा जा रहा था। मक्खियों के बीच गंदे पानी के आसपास बन रहे मावा से मिठाइयां बनती और वो लोगों के घरों तक पहुंचती। ड्रम में रखे दूध की शुद्धता की भी कोई गारंटी नहीं। तख्त पर रखा मावा कितना असली कितना नकली है पता नहीं। अब इससे पहले कि ये खेल और चलता, खाद्य विभाग और पुलिस की टीम ने छापा मारा, जिसके बाद मुरैना में चल रही एक अवैध डेयरी को सील किया गया। यहाँ से मिलावटी दूध, मिल्क केक, मावा और दूसरे सामान मिले। करीब 3 क्विंटल मावा जब्त करने के बाद बुलडोजर से गड्ढा खोदकर उसे नष्ट कर दिया गया। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में लालू, राबड़ी और तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बिहार चुनाव के बीच दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव फैमिली के खिलाफ आरोप तय किए और मुकदमा चलाने को कहा है। सुबह करीब 10 बजे लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पेशी के लिए कोर्ट पहुंचे। सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने लालू, राबड़ी और तेजस्वी पर कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि इस मामले में फ्रॉड, साजिश और पद का दुरुपयोग किया गया। इसीलिए लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी पर 120B और आईपीसी की धारा 420 के तहत भी केस चलेगा, जिसके बाद सियासत तेज हो गई। लालू परिवार पूरा भ्रष्टाचार के लिए बदनाम है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, जनता दल यूनाइटेड के लालू प्रसाद जी से अलग होने की बड़ी वजह उनका और उनके परिवार का भ्रष्टाचार में लिप्त होना था। हालांकि कांग्रेस नेता ने लालू परिवार का बचाव किया। ये राजनीतिक प्रतिशोध और राजनीतिक दुराग्रह का खेल जब से पिछले 11 साल से ये लोग चला रहे हैं। IRCTC घोटाले में कोर्ट ने लालू यादव को मुख्य आरोपी माना। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने लालू यादव को कहा कि आपने यानी लालू प्रसाद यादव ने षड्यंत्र रचा, लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया, टेंडर प्रोसेसिंग में दखल दिया और टेंडर हासिल करने की शर्तों में भी हेराफेरी की गई। कोचर से जमीन कम कीमत पर खरीदने की साजिश रची और बाद में इन जमीनों पर नियंत्रण राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को लेने के लिए अन्य आरोपियों के साथ मिलकर साजिश रची गई। इन आरोपों का जिक्र करते हुए कोर्ट ने लालू प्रसाद से पूछा, क्या आप अपना अपराध मानते हैं? लालू, राबड़ी और तेजस्वी ने अपराध मानने से इनकार किया और कहा कि हम मुकदमे का सामना करेंगे। इसके बाद कोर्ट ने राबड़ी देवी को उन पर लगे हुए आरोप भी समझाए, जिसके जवाब में राबड़ी देवी ने कहा कि ये केस गलत है, हम मुकदमा लड़ेंगे। इस दौरान विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि सीबीआई ने जो सबूत पेश किए हैं वो पर्याप्त हैं, इसीलिए अब इस मामले में मुकदमा चलेगा। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी का केस चलेगा। महाराष्ट्र के ठाणे में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई और इससे पहले आग पर काबू पाया जाता आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे अफरा तफरी मच गई। दरअसल आग इतनी भीषण थी कि उससे उठता धुआं काफी दूर से ही दिखाई दिया। पूरा आसमान धुएं से भर गया, जबकि फैक्ट्री में भड़कते शोलों का दायरा तेजी से बढ़ता नजर आया। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम को आग पर काबू पाने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि अब तक फैक्ट्री में आग लगने की वजह साफ नहीं है। फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है। उधर जम्मू कश्मीर ने भारत का पहला इंटरनेशनल माउंटेन बाइकिंग इवेंट होस्ट किया है। जैसे आपने पहले कभी टीवी पर देखा होगा कि लोग साइकिल लेकर पहाड़ों में रेसिंग करते हैं, ठीक वैसी ही रेसिंग हमारे जम्मू कश्मीर में हुई। कश्मीर की वादियों के बीच बाइक्स के साथ लोगों ने अलग अलग हर्डल्स को पार किया। बाइकिंग कर रहे पार्टिसिपेंट्स ने घाटी की चुनौतियों को पार कर अपनी मंजिल हासिल की। पहली बार कश्मीर आए खिलाड़ियों को यहाँ के लोग और यहाँ का माहौल भा गया। It's great. The people are very friendly. The food's very nice. I hope I'm coming back next year if it's going to happen again. पहले साल की सफलता के बाद इस इवेंट को हर साल करने का प्लान है। तो ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। आगे रहने के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।